नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। ताहिर हुसैन समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। धारा 302, 307, 147 और 148 के तहत आरोप तय किए गए हैं। हिंदुओं को मारने के लिए साजिश रची गई। ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा किए गए थे हथियार, तो ये आरोप तय किए गए हैं। तो हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश रची गई थी। कोर्ट ने ये बात कही है। आम आदमी पार्टी के हिंदू विरोधी चेहरे का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, जो उनके पूर्व पार्षद भी थे और जो केजरीवाल के खास माने जाते थे, जिनको दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया है, आज उनके खिलाफ एक कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं, वो भी 153A, 302, 307, 120B के तहत आईपीसी की और आर्म्स एक्ट के तहत। और ये भी पाया है कि उनकी पूरी तरीके से संलिप्तता थी हिंदू विरोधी दंगे कराने में। दूसरी ओर जिस प्रकार से गोपाल इटालिया कथा और मंदिर को गाली देते हैं, हिंदू समाज को गाली देते हैं, परंतु उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ताहिर हुसैन जैसे दंगाई का भी बचाव आम आदमी पार्टी करती। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं दिल्ली दंगा का ये पूरा मामला, और कौन कौन सी धाराओं के तहत ये आरोप तय किए गए हैं, जरा डिटेल्स दीजिए। देखिए मीमांसा, जो करकरडुमा कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भारत 24 के पास है, जिसमें कई अहम बातें अपने आदेश में करकरडुमा कोर्ट ने कही है। जिस तरह से आरोप तय किए गए हैं, ताहिर हुसैन जो पूर्व पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ करकरडुमा कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा है कि ताहिर के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट करना था और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। भीड़ हिंदुओं पर पेट्रोल बम फेंकने और फायरिंग में शामिल थी। ये अहम बात एडिशनल स्पेशल जज परमनाचल ने कही है। ताहिर हुसैन और बाकी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 153A और 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इसका साफ मतलब है कि इन तमाम आरोपियों के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा। और सबसे अहम बात है कि जो तमाम आरोप लगाए गए थे वो अब दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट ने तय कर दिए हैं। इसका साफ मतलब है कि ताहिर हुसैन और अन्य जो आरोपी हैं इसमें दिल्ली दंगा मामले में, उनकी मुश्किलें जो हैं आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का आया है ये बेहद अहम है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस ताहिर हुसैन का जो घर था उस पर उस वक्त हम लोग भी वहां मौजूद थे, और किस तरह से पेट्रोल बम ताहिर हुसैन के घर के छत पर जो मिला था वो इस बात को बयां कर रहा था कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। सोची समझी साजिश रची गई थी, और इस बात का भी कोर्ट जो है इस पूरे मामले कोर्ट में ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भीड़ लगातार हिंदुओं और उनके घरों पर गोलियां चलाने, पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में शामिल थी। यानी कि जो उद्देश्य था वो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था और उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाना था।